से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। खबर बलिया के सिकंदरपुर नगर पंचायत से है, जहां नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी वोटरों की बीच पहुंचकर अपने अपने पक्षों में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं सिकंदरपुर नगर पंचायत से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ लड्डन भाई ने चुनाव मैदान में ठोककर सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान लड्डन भाई ने कहा कि सिकंदरपुर नगर पंचायत में विकास केवल कागजों में हुआ है, धरातल पर आपको एक भी विकास कहीं दिखाई नहीं देगा। नगर में बरसात के मौसम में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि नगर की जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले नगर की सड़कें ठीक कराऊंगा, नगर से पानी निकाल कर कहीं दूसरी जगह गिराया जाएगा ताकि नगर में जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि नगर में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फ्रीजर ताबूत के लिए परेशान हो जाता है। नगर में फ्रीजर ताबूत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी लड्डन भाई, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नगर पंचायत सिकंदरपुर के हूँ। सिकंदरपुर की जनता हमारे ऊपर, हमारे चरित्र को देखते हुए जितने लोग ये उम्मीदवार, जितने लोग खड़े हुए हैं सारे पार्टियों का, वो हमको सब में ये चुनकर, हमारे समाज के लोग एक नंबर हमको चुन रहे हैं। लोग उत्साह के साथ हमारे हाथी निशान पे बटन दबाएंगे और उसके बाद हमको जिताएंगे। हमारे ऊपर पूरी हर तरह से विश्वास के साथ खड़ी है हमारी जनता यहाँ की। तो कितना विकास करा पाए हैं आपके इस नगर पंचायत में? ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ का विकास हुआ सिर्फ कागज़ में हुआ है और धरातल पर कहीं आप घूम कर कहीं भी देखिए नहीं मिलेगा। बरसात के वक्त आप जो पत्रकार सब रहेंगे तो देखेंगे कि कमर बराबर, कहीं ठेवना बराबर पानी लगा हुआ, लोगों को घर से निकलना फिरना मुश्किल हो जाता है। घर ही में डूब के लोग रहते हैं, किस तरह अपना अपना सब्जी वगैरह और बाज़ार से सब सामान लाते हैं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश के साथ मैं जीतूंगा तो सारे ये विकास के काम निकासी पानी वगैरह का जो भी कुछ है इस पर 16 आना खरा उतरूँगा। जैसे देखा जाए, एक तरफ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी, दूसरे तरफ आप निर्दलीय प्रत्याशी, एक तरफ से देखा जाए यहाँ के स्थानीय विधायक जो साहब के माध्यम से, तीसरे आपके समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उतारा गया। तो क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता आपके ऊपर कितना भरोसा जता पाएगा इस चुनाव में? इस वजह से कि इन लोगों के बार बार देख लिया मेरे मुस्लिम भाइयों ने, बार बार देखा इनको। इस मरतबा हमारे देखते हुए, हमारे एक मैं बनिया के परिवार से हूँ, इस वजह से कि सारे लोग जानते हैं कि हम ईमानदार और प्रत्याशी हूँ। सब लोग हमारे बात पे भरोसा रखते हैं और सभी लोग हमारे पूरे बहुमत के साथ हमको जिताएंगे। चलिए, अगर आपको जनता मौका देती है जी, तो आप सिकंदरपुर में ऐसे विकास के कौन से मुद्दे होंगे जो उसको कराने के बाद आपको ऐसा लगेगा, या फिर यहाँ के नगर के लोगों का भी ये समझ में आएगा कि नहीं ये ऐतिहासिक कार्य, ऐसा कौन सा विकास कार्य होगा? मेरे ऐतिहासिक पहला काम हमारा ये रहेगा कि पहले आते हुए जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त कराना, और हमारे कस्बे के अंदर किसी का मैयत हो जाता है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उसके लिए कोई चाहता है कि 12 घंटा मैं लाश को रख सकूं, बर्फ़ का इंतजाम नहीं हो पाता है। मैं इसका एसी ताबूत के लिए पहला मेरा लक्ष्य ये है कि ये एसी ताबूत रखूं टाउन एरिया के अंदर। उसके बाद जो हमारे मैयत मर जाते हैं, यहाँ से कठौरा घाट पर लोग ले जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था किसी गरीब के पास नहीं होता है। उसके लिए मैं 5000 रुपया का इंतजाम रखूँगा और गाड़ी अपने टाउन एरिया नगर पंचायत से उसको सेवा दूँगा। चलिए, अंतिम सवाल, अगर जनता के लोगों से, यहाँ के नगर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हम लोग के माध्यम से? आप लोग यही कहेंगे कि जनता से हमारी यही अपील है कि आप सारे प्रत्याशियों को देखिए, ये पूंजीपति लगाते हैं, पूंजी अपना आते हैं आपको वोट लेकर, फिर चलने के बाद आप 5 साल तक माथा टेकते हैं कि हमने बहुत भूल किया, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आज यही जनता से अपील करता हूँ कि आप देखते हुए अपना वोट हाथी निशान पर लगाइए और उसके बाद हमको पूरे बहुमत से विजयी बनावे कि ये हम काम अधूरा जो छूटा हुआ हम पूरा करूँ। अपना परिचय दीजिए। सुनील कुमार गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सिकंदरपुर। देखा जाए जैसे सुनील जी, सिकंदरपुर में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं,
तो आपके बहुजन समाज पार्टी इस सिकंदरपुर से कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगी और क्या लगता है इस बार जनता आपके प्रत्याशी के पक्ष में है? देखिए, सिकंदरपुर नगर पंचायत की बात करें तो ये जो भी पार्टियां आज मैदान में है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां आपस में ही दो प्रत्याशी उतर के आपस में ही लड़ रही हैं। और इस दरमियान बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके सुंदर सुशील व्यवहार के वजह से, जनता के बीच में रहने की वजह से, बीच के जो हमारे तमाम वोटर हैं मुस्लिम और दलित समाज के लोग आज एक तरफ से होकर, एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। रणजीत कुमार भारती, पूर्व मंडल अध्यक्ष आजमगढ़। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो 2007 से और 12 तक शासन चला करके पूरे प्रदेश में भाईचारा कायम किया, उसके मद्देनज़र इस बार जो है इन आताई सरकारों से विवश होकर के और प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रदेश में उम्मीदवार आए हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका और पंचायत के, इन सभी उम्मीदवारों को जिता करके आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी को फिर पुनः स्थापित करना चाहती है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य करके दिखाया, उनके कार्यों से संतुष्ट होकर के और बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रही है जनता। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रहेगा प्रभात चंद्र बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सिकंदरपुर। मैं अपने तरफ से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और सादर जय भी मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखा जाए अध्यक्ष जी, नगर निकाय चुनाव में सिकंदरपुर के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ के आपके प्रत्याशी एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। तो क्या लगता है कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आप कितना तैयारी है इस बार नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा? सर, बहुजन समाज पार्टी हर समय चुनौती स्वीकार की है सर। इसके महापुरुष जितने भी महापुरुष हैं, आज तक चुनौती स्वीकार के चुनौती के साथ कभी हटे नहीं, डटे हैं सर। और चुनौती मैं स्वीकार करते हुए मैं अपना प्रदर्शन अच्छा करूँगा सर, और अपने प्रत्याशी को सम्मान के साथ मैं यहाँ से विजय मैं बनाऊँगा साहब।